सर्दियों का कहर भयानक था। पहाड़ी गांव हिमगिरी में रातें इतनी ठंडी थी कि खिड़कियों की दरारों से आती हवा भी किसी धारदार चाकू जैसी चुभती थी। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माधव, उसकी पत्नी तुलसी और उनकी छोटी सी बेटी मुन्नी। उनकी झोपड़ी जर्जर थी। न दरवाज़ा ठीक से बंद होता था, न चूल्हा जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ थी। बाबा, क्या कल भी हमें ऐसे ही ठंड में रहना होगा? बाकी लोगों के घर तो कितने गर्म हैं, पर हमारे यहाँ तो बर्फ जैसा लग रहा है। हाँ माधव, मुन्नी सही कह रही है। हमारी लकड़ियाँ भी खत्म हो रही हैं। रात काटना मुश्किल हो जाएगा। धैर्य रखो तुलसी, इतनी बर्फ में कोई काम नहीं मिल रहा, पर मैं वादा करता हूँ कल सुबह मैं गहरे जंगल जाऊंगा और लकड़ियाँ लेकर आऊंगा, ताकि हम कम से कम रात को चैन से सो सकें। सर्दियों की रातें सिर्फ शरीर को नहीं सुखाती, वे सपनों की परीक्षा भी लेती है। उस रात माधव, तुलसी और मुन्नी एक दूसरे से चिपक कर सो गए, ताकि शरीर की थोड़ी सी गर्माहट जिंदा रहने की उम्मीद दे सके। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही माधव कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। जंगल में तो गांव से भी ज्यादा ठंड है। हाथ सुन्न पड़ रहे हैं। जल्दी से कुछ लकड़ियां काट लेता हूं और घर निकलता हूं, इससे पहले कि मौसम और बिगड़ जाए। माधव ने जितनी हिम्मत जुटाई उतनी लकड़ियां काटी और उन्हें भारी मन से लाद कर घर पहुंचा, लेकिन ठंड ने उसे जकड़ लिया था। आ गए आप? बहुत देर कर दी। हाँ तुलसी, लकड़ी तो ले आया, पर शरीर साथ नहीं दे रहा। बहुत तेज बुखार लग रहा है। आप फौरन लेट जाइए, मैं कुछ करती हूँ। अगली सुबह हुई, लेकिन माधव की तबीयत और बिगड़ गई। न घर में दाना था, न लकड़ियां बची थी। माधव की हालत ठीक नहीं है। घर खाली है। मुझे ही बाहर जाना होगा, पर पैसे कहाँ से आएंगे? शायद दीनदयाल जी मदद कर दें। तुलसी दीनदयाल के घर पहुंचती है। दीनदयाल जी, माधव बहुत बीमार है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? उधार? इस मौसम में पूरे गांव में काम ठप है। माधव बीमार है तो मेरा पैसा कौन चुकाएगा? सेठ जी, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। हम एक एक पैसा लौटा देंगे, बस इस बार मदद कर दीजिए। मैंने कह दिया ना, मैं कोई दान पुण्य की संस्था नहीं चला रहा। जाओ यहाँ से, कहीं और रास्ता देखो। दुखी होकर तुलसी जंगल की ओर निकल पड़ी। वह कुछ सूखी टहनियां ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर एक अजीब सी गुफा पर पड़ी। अरे, ये गुफा? मैंने यहाँ सालों गुजारे, पर ये गुफा पहले कभी नहीं देखी। शायद इसके अंदर सूखी लकड़ियां मिल जाएं। जैसे ही तुलसी अंदर गई, उसे एक अजीब सी सुखद गर्माहट महसूस हुई। गुफा के कोने में एक पत्थर रखा था, जो दहकते कोयले की तरह चमक रहा था। ये कैसा चमत्कार है? ना धुआं है, ना ईंधन, फिर भी ये पत्थर जल रहा है, जैसे इसके अंदर साक्षात आग कैद हो। ये पत्थर तो बिल्कुल ठंडा है, पर इससे निकलने वाली किरणें जिस्म को सेक रही हैं। अगर इसे घर ले जाऊं तो माधव की जान बच जाएगी और हमें लकड़ियों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुलसी उस चमत्कारी पत्थर को लेकर घर लौटी। जैसे ही उसने उसे कोने में रखा, पूरी झोपड़ी किसी राजमहल जैसी गर्म हो गई। तुलसी, ये क्या हुआ अचानक? इतना पसीना क्यों आ रहा है? और मेरा बुखार, वो तो जैसे गायब ही हो गया। माधव, ये इस पत्थर का कमाल है। ये हमें गुफा में मिला।
अब हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं। अरे भाई, माधव की झोपड़ी से ऐसी सुनहरी रोशनी क्यों निकल रही है? और देखो तो, उसके घर के आसपास की बर्फ पिघल गई है, जमीन भी गर्म है। ऐसा लगता है जैसे वहां सर्दी आई ही नहीं। दोनों दीनदयाल के पास जाते हैं। सेठ जी, माधव के घर में कोई जादुई हीटर लगा है क्या? वहां तो इतनी गर्मी है कि बर्फ टिकी नहीं रही। हीटर? उस कंगाल के पास? कल उसकी पत्नी भीख मांग रही थी। जरूर कुछ काला जादू है, मुझे खुद देखना होगा। तुलसी, पत्थर ने हमें गर्मी तो दे दी, पर पेट कैसे भरेगा? काम तो अब भी नहीं है। माधव, क्यों ना हम इस पत्थर की गर्मी से पानी गर्म करें और गांव वालों को बेचें। उन्हें लकड़ियां नहीं जलानी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया विचार है। माधव ने पत्थर को चूल्हे में रखा और बिना आग के पानी उबालना शुरू कर दिया। ये पानी तो आग से गर्म किए पानी से भी ज्यादा देर तक गर्म रहता है। ये सब दीनदयाल छिपकर सब देखते हैं। तो ये राज है, वो चमकता पत्थर। अगर ये मेरे पास हो तो मैं पूरे शहर को गर्म पानी बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। लालच में अंधा होकर दीनदयाल आधी रात को माधव की झोपड़ी में घुसा। सब सो रहे थे। उसने धीरे से पत्थर उठाया और भाग निकला। अब ये खजाना मेरा है। अब मैं इस गांव का बेताज बादशाह हूं। अगले ही पल पत्थर का रंग नीली बर्फ जैसा हो गया। अचानक हिमगिरी में ऐसा तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। दीनदयाल का घर बर्फ के ढेर में बदलने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? पत्थर ठंडा क्यों हो गया? मेरा घर, मेरे हाथ जम रहे हैं। क्या ये पत्थर का श्राप है? दीनदयाल हाफते हुए माधव के घर पहुंचता है। माधव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा पत्थर चुराया था। देखो, इसकी वजह से पूरे गांव पर मुसीबत आ गई है। ये अपना पत्थर वापस ले लो। सेठ जी, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। आपने सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी उम्मीद चुराई थी। पर मैं आपको माफ करता हूँ, बशर्ते आप वादा करें कि इस सर्दी में आप हर गरीब की मदद करेंगे। मैं वादा करता हूँ माधव, मैं सब बदल दूंगा। जैसे ही पत्थर माधव के हाथ में आया, वो फिर से दहकने लगा। बर्फबारी रुक गई और सुनहरी धूप निकल आई। दीनदयाल ने अपना वादा निभाया और गांव में फिर कभी कोई ठंड से नहीं ठिठुरा।